हाँ जी। तो आज का अपना जो टॉपिक था वो हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पिछला जो लेक्चर था अपन ने वहाँ से प्राइमरी हेल्थ केयर स्टार्ट करा था, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर की अपन ने क्या देखे, डेफिनीशंस और टर्म देखें कि वो कहाँ से आया था। अलामाटा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1978। फिर डेफिनीशन में 4 मुख्य बातें थी जिसको हमें ध्यान रखनी थी, ठीक है। फिर इसके बाद अपना इस जो PHC है इसके लिए अपन ने 8 एलिमेंट्स देखे थे, ठीक है। और 8 एलिमेंट्स काफ़ी इजीली याद भी कर लिए थे। जैसे मैटरनल चाइल्ड फर्स्ट क्या था, माता और बच्चे का ख्याल रखो, फैमिली प्लानिंग करो, फिर वो फैमिली बन गई तो उसको एजुकेटेड करो, फिर उसको खाने का पीने का जो बेसिक चीज़ें हैं इसका ख्याल रखो, ठीक। ये 4 अपन एक साथ ध्यान रखें। फिर इसके बाद अपना क्या नेक्स्ट था, नेक्स्ट जो 4 थे, अब क्या है कि अब हेल्थ से संबंधित बात है, ठीक है। तो हेल्थ से संबंधित मतलब उसको क्या है, इम्यूनाइजेशन करो। फिर उसके एंडेमिक यदि जो एरिया में जो फैमिली रहती है वो कौन सी एरिया में है, एंडेमिक डिजीजेज हो सकती है, ठीक है, उससे प्रिवेंट करो। फिर कॉमन डिजीजेज हो सकती है, फीवर ऊवर जो कॉमन लोगों के होते हैं, ठीक है, कॉमन कोल्ड, इनसे उसको प्रिवेंट करो, ठीक है। और फिर इन जो नेसेसरी या इसेंशियल ड्रग्स होते हैं वो प्रोवाइड करो। तो ये 5 को अपन 5 से लेकर 8 तक को एक साथ, यानी कि टोटल जो 8 है एलिमेंट्स हैं, इसको ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्या देखे थे, 4 प्रिंसिपल देखे थे, ठीक है। तो 4 प्रिंसिपल क्या थे कि आप इंटरनेट, ठीक है, आप इंटरनेट से इक्विटी, ठीक है, equity.com, ठीक है, equity.com विजिट करें, ठीक है। ऐसा करके ट्रिक था जिसको आप बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली याद करो, वही ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। ये होगी, यानी 4 प्रिंसिपल्स क्या थे ये पढ़े अपन, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रिंसिपल पढ़ने के बाद जो चीज़ें आ रही है अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। तो रह गई बात, हमने जैसे आपको समझाया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो चीज़ें हैं उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, और 8 एलिमेंट यानी कि हमें एक फैमिली को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब वो 8 एलिमेंट एक फैमिली तक पहुंचाने के लिए आपने अकेले डॉक्टर थे, आप काम कर लिए। लेकिन वही जब कम्युनिटी लेवल पर करनी हो जाए या पॉपुलेशन लेवल पर करनी हो जाए, तो आपको 4 जो पिलर्स बताए गए थे PHC के लिए, ठीक है, आपको उनका सहारा लेना पड़ेगा। क्या, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है, एप्रोप्रिएट जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना था। लेकिन अब क्या है कि अब हम पढ़ रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। तो हेल्थ केयर सिस्टम में क्या है, अब अपनों को ब्रॉड लेवल पे सोचना है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति से चलना है, ठीक है। यानी कि अपन को पूरे धरती को एक परिवार के तौर पर लेके चलना है, या फिर पूरे भारत देश को एक साथ हेल्दी रखना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन को कैसे करना पड़ेगा, तो आप सिस्टम से चलना पड़ेगा, तब जाके सारी चीज़ें हर जगह अच्छे से सर्कुलेट हो पाएंगी, ठीक है। जैसे देखो, मान लेते हैं ये अपना कंट्री हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर बाहर से कोई ना कोई अटैक होते रहेंगे, ठीक है। यानी कि इनपुट के तौर पे कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहेंगी जो इसको अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो जो अपनी इनपुट है, ठीक, वो कैसे अफेक्ट करेगी, जैसे मान लो कोरोना का एग्जांपल ले लो, ठीक है। कोरोना आया, ठीक, बहुत से लोग मरे, यानी कि आउटकम, ठीक है। इन इनपुट क्या है कि कोई भी चीज़ का अटैक हुआ, ठीक है, और हमारा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है, हमारी जो रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा, हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं और हेल्थ केयर डिलीवरी जो सिस्टम है भारत का, ठीक है, वो क्या है कि बाहर से आने वाली चीज़ों पे कंट्रोल करेगी, ठीक है। यानी जो इनपुट है उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है, और आउटपुट को अच्छा बना के रखेगी, ठीक। तो इसके लिए हमें हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। हर एक कंट्री का अपना अपना अलग अलग हेल्थ केयर सिस्टम होता है, ठीक। और यदि PHC देखा जाए, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर, तो जब ये मीटिंग अलमाटा में हुआ था तो इसके बाद बहुत से देशों ने इसको अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। भारत ने भी कब किया वो भी जब अपन पढ़ेंगे अलमाटा तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अपना इनपुट,
तो इनपुट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये अपन फर्दर पढ़ेंगे। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज यानी कि देखो जो भी बाहर से कोई भी अटैक हुआ तो उसको क्या करना है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव, इस टाइप के टेक्निक्स यूज करके हमको कंट्रोल करना रहेगा, ठीक है। अब देखो जितना डेंजर इनपुट होगा, ठीक है, उतना ही आउटपुट को मेंटेन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आउटपुट हमारे फेवर में होगा कब, जब अपना हेल्थ केयर सर्विस और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। किसी भी देश का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उस पर बाहर से कोई भी इनपुट का जो इफ़ेक्ट है वो कम पड़ेगा, ठीक है, और आउटपुट अपने देश के फेवर में रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, ठीक। तो अब देखो जैसे अपन एक एक को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपन एक एक को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम हो गया अपना, ठीक। इसमें से सबसे पहले इनपुट की बात करते हैं। इनपुट होता क्या है, यानी इनपुट डिसाइड कैसे करेंगे, ठीक। तो जैसे मान लो ये हो गया आपकी एक देश या कंट्री या गांव, जैसे भी एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये सारे इसके अंदर के हॉस्पिटल, पॉपुलेशन सब समझ लो, ठीक है, ये अंदर की चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे पहले हेल्थ स्टेटस, ठीक, यानी कोई भी चीज़ इस पर अटैक करेगी तो वो कितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होगी, फैलेगी, वो डिपेंड किस पे करेगा कि इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके हेल्थ स्टेटस पे। यदि इनका हेल्थ स्टेटस लो रहेगा तो जो अटैक है किसी बाहरी चीज़ का वो फास्ट रहेगा, ठीक है, ठीक। यदि यही चीज़ इनको हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, ठीक है, दूसरा तो हेल्थ स्टेटस हो गया, दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को बहुत सी तरह की डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ये सब चीज़ें से यदि ये अंदर की जो पॉपुलेशन है वो जूझ रही है तो बाहर की अटैक रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और मैं बता रहा था कि जैसे आपका ये एक कंट्री हो गया, ठीक। अब इस कंट्री को इनपुट का प्रभाव मिनिमम पड़े, इसके लिए अपन को थर्ड फैक्टर क्या है, रिसोर्सेस। ये जो देश है, इस देश के रिसोर्सेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी उस देश के पास मनी, ठीक, सफिशिएंट होनी चाहिए। यानी देश के पास मनी सफिशिएंट बोलने का मतलब कि हर एक देश अपना कुछ हिस्सा, यानी कुछ जीडीपी ही स्वास्थ्य पे खर्च करता है, कुछ एजुकेशन पे कुछ जीडीपी का हिस्सा खर्च होता है, कुछ डेवलपमेंट, अदर डेवलपमेंट पे खर्च होते हैं। तो जो देश अपने रिसोर्सेस यानी इनपुट जो है उसके अंतर्गत का जो मनी रिसोर्स है, ठीक है, उसका कितना हिस्सा हेल्थ सेक्टर पे यूज कर रहा है। यदि हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा ये जीडीपी रहेगा तो उससे क्या हो कि बाहरी इनपुट जो भी बीमारियां हैं उसके पॉपुलेशन पे इफेक्ट कम पड़ेगा, ठीक। ये चीज़ फिर इसके बाद आता है आपका दूसरा जो रिसोर्सेस है वो है मैन पावर, ठीक है। तो मैन पावर बोलने का मतलब क्या है कि जब हम हेल्थ केयर जो सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम, तो इसमें जो पब्लिक सेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो यानी कि मैन पावर कौन हो सकता है, जो भी लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, ठीक है। जैसे आप ले लो विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है, वो सबसे लोअर लेवल का है, ठीक है। वो कोई भी बीमारी होती है उसको धीरे धीरे कैसे कैसे सिस्टम वाइज सिक्वेंसली आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो विलेज हेल्थ गाइड हो गया, आशा वर्कर हो गए, ठीक है, फिर इसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर हो गई, ठीक है, फिर इसके बाद सब सेंटर वाले जो भी सब सेंटर में एएनएम बैठती है वो हो गई, फिर पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर बैठने चालू होता है वो हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट बैठने लगते हैं। ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, सभी के सभी क्या हैं, वो मेन पावर हैं किसी भी देश के, ठीक है। वो भी किस हिस्से का मेन पावर थे, मेडिकल सेक्टर के। फिर प्राइवेट सेक्टर भी होता है तो यहाँ पे भी डॉक्टर्स बैठते हैं, ठीक है, इंडिजिनस सिस्टम हो गया। तो यानी कहने का मतलब मेन पावर बोलने का मतलब ये है कि मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड जितने भी हैं, नर्स से लेके डॉक्टर्स तक, जितने भी भारत के अंदर या फिर जिस एरिया की हम एक छोटी सी एरिया की बात कर लें, ठीक है, तो उस एरिया में कितने लोग हैं, तो वही जो हेल्थ वर्कर्स के तौर पे काम करेंगे वही क्या है, मैन पावर है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैन पावर।
यानी कहने का मतलब जिस कंट्री का मेन पावर ज़्यादा रहेगा, यानी ज़्यादा हॉस्पिटल्स, ज़्यादा डॉक्टर्स, ज़्यादा डेवलपमेंट हॉस्पिटलिटी में जो देश करेगा उसके लिए मेन पावर अच्छा है। फिर टाइम की बात आ जाती है, ठीक है। तो टाइम बोलने का मतलब क्या है कि प्रॉपर यूज ऑफ मैन आवर्स, ठीक है, यानी प्रॉपर यूज होनी चाहिए जितने भी मतलब सबका टाइम डिवीज़न, हॉस्पिटलिटी का टाइम कितना है, तो टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज़ें हैं, यानी कि एक पेशेंट को प्रॉपर टाइम मिले ताकि उसकी क्यूरेटिबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। ये चीज़ सारी चीज़ें, यानी कि ये जो चीज़ें हैं, ये बाहरी जो चीज़ें हैं यानी इनपुट, ठीक है, ये अफेक्ट डालेंगे इसके ऊपर डायरेक्टली, ठीक। यदि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इसका हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है तो बाहरी अटैक फास्ट होगा। यदि यहाँ पे जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किसी न किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, यानी प्रॉब्लम कैसा, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, न्यूट्रिशनल, तो उस पर अटैक फास्ट होकेगा। और वो जो ये जो प्लेस है, इस प्लेस में यदि रिसोर्सेस कम हैं तो बाहरी इनपुट की रफ्तार काफ़ी तेज़ रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई किसके लिए, अपनी इनपुट की बात, ठीक। अब नेक्स्ट अपना जो है, नेक्स्ट है हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है, यानी हेल्थ केयर सर्विस यानी कि, ठीक, रुक जाइए, अभी अपन हेल्थ केयर सर्विस से पहले आउटपुट ही देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब इनपुट क्या है आपने देख लिया, हेल्थ स्टेटस पे डिपेंड कर रहा है, प्रॉब्लम्स पे डिपेंड कर रहा है और रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहा है, यानी 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। अब जिस देश की सब कुछ अच्छा है, हेल्थ स्टेटस अच्छा है, हेल्थ प्रॉब्लम कम है, रिसोर्सेस अच्छे खासे हैं, तो उसकी आउटपुट कैसी होगी, अच्छी होगी। यानी कि कोई भी चीज़ें होगा, जो भी हेल्थ स्टेटस में जो चेंजेज आएंगे वो क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है, गुड फॉर कंट्री हो जाएगा वो, ठीक है। तो लाइफ सेव रहेंगी, ठीक है, डिजीजेज प्रिवेंट रहेगा, तो ये आउटपुट हो गया, ठीक है। अब आते हैं 2 चीज़ पे, अब ये जो 2 चीज़ें हैं, ठीक है, अब ये जो 2 चीज़ें ये क्या हैं, ये जो एक देश हो गया, ठीक है, इसके बीच के ये जो पॉपुलेशंस हो गए, ठीक है, ये पॉपुलेशन हो गए, तो इन पॉपुलेशंस के अंतर्गत, ठीक है, कैसे जो एक हेल्थ मतलब वो जो 8 एलिमेंट्स थे, ठीक है, अपने 8 एलिमेंट्स देखे, मदर और बच्चे का केयर करो, फिर उसको पढ़ाओ, एजुकेशन, फिर उसको खिलाओ, फिर उसको पिलाओ, फिर उसका वैक्सीनेशन करवाओ, ठीक है, वैक्सीनेशन करवाने के बाद कि जो आगे के जो फर्दर 8 एलिमेंट्स थे, ठीक है, उसको कैसे पहुंचाया जाए प्रत्येक व्यक्ति के पास, ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी कि कैसे सबको स्वस्थ रखा जाए, सोशल को, ये सारी चीज़ें हैं ये हेल्थ केयर सर्विसेज। और हेल्थ केयर यहाँ पे डिलीवरी छूट गया है, ठीक है, डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, यानी हेल्थ केयर के लिए, अच्छे हेल्थ केयर के लिए जो डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये अब इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हेल्थ केयर सर्विस जो है आपका, ठीक है, एक क्या रहेगी, ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसका, इस पे डायरेक्ट इसका प्रभाव है, और इसका भी इंटरनल इन्वायरमेंट पे। इनपुट का क्या था, बाहर से अटैक करने वाला, आउटपुट क्या है, ओवरऑल ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, यानी कितनी ज़िंदगी बची, कितनी डिजीज़ को आप रोक पाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। तो जो हेल्थ केयर सर्विस है इसमें टेक्निक क्या क्या यूज करोगे, कोई भी इनपुट आ रहा है तो उसके लिए पहले से प्रिवेंटिव तैयार रखो, क्यूरेटिव के लिए भी तैयार रखो और प्रोमोटिव के लिए भी तैयार रखो, ठीक है। इन 3 तरीक़ों से आप हेल्थ केयर सर्विस को बिल्ड करोगे लोगों के बीच, ठीक है, ये जो आदमी पीपल्स हैं, ठीक है, इनको बीच इन 3 तरीक़ों को पहले से ही प्रिपेयर करके रखोगे, ठीक है। अब आता है बात हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। आपका ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसको कैसे लोगों तक पहुंचाओगे, तो एक पब्लिक सेक्टर का बोलने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट द्वारा जो भी चीज़ें, जो भी स्कीम्स चलाई जाती है ना, वो सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर में आते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है, नर्सरी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर, यानी ये भी तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ, जैसे आपके अगल बगल कोई ना कोई डॉक्टर बैठता होगा, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उस सोसाइटी में जो अगल बगल के लोग हैं उनकी बीमारियों का इलाज कर रहा है, वो क्या हो गया, एक प्रकार से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है वो, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बोलने का मतलब कि गवर्नमेंट वाली चीज़ें, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, पीएचसी सेंटर होते हैं, सीएचसी सेंटर होते हैं, सब सेंटर होता है, ठीक है, आंगनबाड़ी हो गया, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है।
आता है इंडिजिनस सिस्टम। क्या होता है? तो इंडिजिनस में आयुष आता है, ठीक है, यानी आयुर्वेदा, यूनानी, ठीक है, योगा, सिद्धि और होम्योपैथी, ठीक है, सिद्धा बोलते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। फिर वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसीज होती हैं, ठीक है, वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी बहुत सारी हैं, ठीक है, उसमें से कुछ रहती हैं। फिर कुछ नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम करके अपन डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि अब अपन फर्दर एक एक चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको इनपुट समझाने की कोशिश करी कि इनपुट क्या है, ठीक, हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेस क्या हैं, तो इनके बारे में दो दो शब्द लिखे होंगे किताबी भाषा, उसको देख लेते हैं ताकि आपको एक प्रकार से पेपर में नोट्स लिखने के लिए जो रहेगा शॉर्ट नोट्स, उसमें आपको काम आएगा, ठीक है। अपन फर्दर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम इनपुट की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको इनपुट में बताया 3 चीज़ें थी, ठीक है। पहला उसमें से क्या था? आपका हेल्थ स्टेटस, ठीक। दूसरा होता है आपका हेल्थ प्रॉब्लम। तीसरा क्या थी? रिसोर्सेस। यानी कि इनपुट में 3 चीज़ें थी, ठीक है, ठीक। तो जिसमें से अपन हेल्थ स्टेटस देख रहे हैं। तो किसी भी, मैं बोला कि ये सोसाइटी है या देश है, इस सोसाइटी का हेल्थ स्टेटस कैसे पता करोगे आप, ठीक है। तो हेल्थ स्टेटस के लिए डेमोग्राफी होती है, ठीक है। आपको ये, हालांकि ये सिलेबस का पोर्शन है, इसको कवर करेंगे हम, ठीक है। तो डेमोग्राफी से, तो डेमोग्राफी क्या होता है? डेमो का मतलब पॉपुलेशन और ग्राफी का मतलब स्टडी, यानी कि ए हो गया डेमो और ए हो गया ग्राफी, यानी पॉपुलेशन की स्टडी करो हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, दैट आर डेमोग्राफी, ठीक है। तो इससे अब ये जो चीज़ें हैं ना, लार्ज पॉपुलेशन बेस है, इसमें लिटरेसी पॉपुलेशन क्या दे रखा है, ठीक है, लिटरेट, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अपन जब डेमोग्राफी जब कवर करेंगे ना, तो वहाँ पे डेमोग्राफी प्रोफाइल समझ में आएगा। यानी शॉर्ट में ये समझो कि हेल्थ का स्टेटस कैसे पता किया जाएगा, इस जोन में जितने भी लोग हैं उनका हेल्थ स्टेटस कैसे पता चलेगा, तो हमें डेमोग्राफी प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वहाँ की मोर्टिलिटी प्रोफाइल, यानी कि वो जो मृत्यु दर बोला जाता है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कि उस वाले पॉपुलेशन में कितने ईयर पे लोगों की मृत्यु होती है, एक जो एवरेज डाटा रहता है उसकी बात है, ठीक। तो इससे क्या पता चलेगा? हेल्थ स्टेटस, ठीक है। ये तो पहला हो गया, ठीक है, यानी इनपुट का पहला कवर हो गया अपना हेल्थ स्टेटस, ठीक है। अब अपन दूसरा देखते हैं, ठीक। तो दूसरा अपना क्या है? दूसरा जो हो गया अपना हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। दूसरा अपना हेल्थ प्रॉब्लम है। तो अब हेल्थ प्रॉब्लम में क्या क्या, तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि मान लो ये आपकी कम्युनिटी हो गई, इस कम्युनिटी को बाहर से कई तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम और भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस एज ए एग्जाम्पल के तौर पे एक एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, हालांकि आपको पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन से होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एज ए नोट्स यानी कि लिखने के लिए पर्पज़ से दे दिया गया है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, सेल्फ हो सकता है आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है? दूसरा हमने कवर किया हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तीसरा क्या होती है? रिसोर्सेस, ठीक है, जो इफ़ेक्ट पहुंचाएंगी। तो तीसरा अपन रिसोर्सेस पे चलते हैं, ठीक है। तीसरा रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस में क्या चीज़ें आएंगी? तो रिसोर्सेस में 3 पहले से ही है, ठीक है, एम, ठीक। तो मनी हो गया सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आती थी मनी की, यानी किसी भी देश का, ठीक है। देखो मैं बता रहा था ना जीडीपी वाली बात, तो इंडिया में कितना जीडीपी अपना शेयर करता है? तो इंडिया जो है अपना 3%, ठीक है, अपनी जो जीडीपी का 3% जो होता है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए खर्च करता है, ठीक है। ये बात हो गई। फिर इसके बाद आता है आपका हेल्थ एंड मैन पावर। तो मैन पावर क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था उस समय कि जो भी आशा वर्कर हैं, एएनएम हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, आपको हेल्थ पहुंचाने में, ठीक है, आपको ये जो 8 एलिमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करने में कहीं ना कहीं सहायक होते हैं, ठीक है। तो वो लोग हो गए आपके हेल्थ के मैन पावर, ठीक है। डॉक्टर, नर्स, जितनी भी हॉस्पिटल में स्टाफ्स हैं, सब इंक्लूडेड हैं मैन पावर के अंतर्गत, ठीक है, हेल्थ रिगार्डिंग मैन पावर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टाइम। तो टाइम क्या है कि प्रॉपर यूज होके, ठीक है, मैन का जो आवर है और जो ड्यूटी है वो प्रॉपर यूज होके, दैट्स आर रिसोर्सेस, ठीक है।
यानी ये अपना रिसोर्सेज हो गया। तो पहला अपन ने कवर कर लिया इसमें से हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो पहला था अपना कि इनपुट क्या है। तो इनपुट में अपन 3 चीज़ें देख ली, ठीक है। इनपुट में अपन देख लिए हेल्थ स्टेटस, हेल्थ प्रॉब्लम और रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड थी, अब अपना सेकेंड आता है हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है। तो हेल्थ केयर सर्विस कैसे, यानी कि हेल्थ केयर सर्विस में प्रिवेंटिव, ठीक है, क्यूरेटिव एंड प्रोमोटिव्स, ठीक है, 3 चीज़ें थी, ठीक है, जो कि हेल्प करेंगी सर्विस को अच्छे से होने में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपुल, ठीक है। जब अपन पर्पस ऑफ हेल्थ केयर सर्विस अच्छे से हमारा हेल्थ केयर सर्विस चालू होगा तो उससे क्या होगा, इम्प्रूव होता है, यानी हेल्थ स्टेटस जो है पीपल्स का, यानी कि ये जो कम्युनिटी है इस कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस सुधर जाता है, ठीक है। और इसके लिए लिस्टिंग कौन करता है, ठीक है। द लिस्ट ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है, फाउंड इन रिपोर्ट ऑफ WHO, यानी कि WHO निर्धारित करता है, ठीक है, प्लानिंग ऑफ पीपल हेल्थ सर्विस, ठीक, यानी कि WHO का काफ़ी इसमें योगदान रहता है, ठीक है, कि कौन सा देश किस टाइप का उसका हेल्थ सर्विस सिस्टम अभी है, ठीक है, और उसको कैसे मेंटेन करना है। WHO की जो टीम होती है वो पहले से लिस्ट मेंटेन करती है, ठीक है। इसके बाद अपना थर्ड आता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है इसमें ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसको हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि अपन पब्लिक सेक्टर देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर देखेंगे, इंडिजिनस सेक्टर, इंडिजिनस जो मेडिसिन है सिस्टम उसको देखेंगे, वॉलंटियर हेल्थ एजेंसी क्या होती है उसको देखेंगे। जैसे अभी आपको दिक्कत हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ से देखो, ठीक। तो ये जो यहाँ पे जो अपना हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी जो सिस्टम है इसमें क्या है, पहले पब्लिक सेक्टर हो गया, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में कौन आता है, ठीक। तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जो है जो भी चीज़ें हेल्थ के लिए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि देखो विलेज लेवल पे भी बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, 1000 पॉपुलेशन पे एक विलेज हेल्थ गाइड बना रखा है, ठीक है, पहली हो गई। दूसरा क्या, उन्होंने 1000 पॉपुलेशन पे लोकल दाई, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन पे आशा, ये 3 क्या हो गए आपके, ये भी आपको हेल्थ प्रोवाइड करवाने में, ठीक है, डिलीवरी सिस्टम के पार्ट्स है, ठीक है। यदि सरकार गवर्नमेंट यदि ऊपर से कोई मान लीजिए एक वैक्सीन, आप पोलियो का वैक्सीन ले लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यदि अपने सेंटर से रिलीज करती है तो वो चीज़ें कैसे कैसे आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। वो चीज़ें लास्ट में पोलियो कौन पिलाता है, आशा लोग पिलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सब चीज़ें आशा यानी कि यहाँ तक आना पड़ेगा। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के लिए आपको पब्लिक सेक्टर के आशा, यानी कि आशा क्या है, 1000 पॉपुलेशन पे एक बनाई जाती है, ठीक है, ठीक। इसके ऊपर कौन होता है, तो 400 से जो 800 पॉपुलेशन होती है उसमें आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं। तो आंगनवाड़ी सेंटर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो आसपास के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके हेल्थ को ख्याल रखने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आंगनवाड़ी सेंटर में 2 वर्कर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर होती है, ठीक है, सहायक बोलते हैं। फिर सब सेंटर होते हैं, ठीक है। तो सब सेंटर पे कौन आता है, तो सब सेंटर पे ANM बैठती है, ठीक है। और सब सेंटर जो होता है वो 6 सब सेंटर एक PHC के अंदर होता है। तो PHC में कौन बैठता है, मेडिकल ऑफिसर बैठने लगते हैं, ठीक है। अगला जो अपना PHC आ जाएगा, ठीक। फिर PHC के बाद क्या आ जाता है, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आ जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेज, ठीक है, ये सारी कौन, गवर्नमेंट की सब जितने भी चीज़ें बताई ये सब गवर्नमेंट की थी। तो ये सब हमारी पब्लिक सेक्टर हो गया, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट हमें हेल्थ प्रोवाइड करने की चीज़ें करती है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इसमें अब आते हैं हम प्राइवेट सेक्टर पे, ठीक है। तो हमारा प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर बोलने का मतलब है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, नर्सिंग होम, जनरल प्रैक्टिशनर्स, ये जो आपके एरिया में, ठीक है, आपका ये मान लो एक घर हो गया, ठीक है, आप अपने खुद से इमेजिन करिए तो आपके अगल बगल में कोई ना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, कोई सिंगल डॉक्टर बैठता होगा, ठीक है, तो अगल बगल नर्सिंग होम होंगे। तो इससे क्या है कि ये जो जोन है, इस जोन में यदि किसी का हेल्थ से इशू होता है तो लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में जाएं, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिशनर बैठते हैं, उससे कंसल्ट कर सकते हैं। यानी कि ये सब भी तो हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको, ये भी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंडिजिनस सिस्टम, ठीक है। तो ये जो इंडिजिनस सिस्टम है इसमें क्या क्या आता है, तो इंडिजिनस सिस्टम के अंतर्गत आता है आयुर्वेद, ठीक, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। तो ये लोग इसमें आ जाते हैं,
ठीक। फिर इसके बाद आपका एक आता है लास्ट में वॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी, ठीक। तो वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी बोलने का मतलब कि जैसे होता है ना हिंदू कुष्ठ, ठीक है, निवारण संघ है, ठीक। आपका ट्यूबरकुलोसिस के लिए रहता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया। तो ये लोग क्या हैं, ये सब आपकी हेल्थ वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी हैं जो कि हेल्थ प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। और कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जैसे कि आपका हो गया ना नेशनल ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के लिए, फिर आपका क्या बोलते हैं लेप्रोसी के लिए होता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके द्वारा भी पीपल्स को जागरूक किया जाता है, ठीक है। तो ये भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के पार्ट हो गए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अपन जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इंडिया का जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, इसको हमें काफ़ी स्ट्रोंग रखेंगे, ठीक है। कंट्री यदि रखती है तो इससे क्या होगा कि बाहर से जो इनपुट हैं उसका इफेक्ट कम पड़ेगा देश की पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, जिससे कि आपको चलिए। तो ये जो अपना देख रहे थे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिया के लिए, तो हमने बताया कि पब्लिक सेक्टर में क्या आते हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आ सकते हैं, तो देखो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग हॉस्पिटल, जनरल प्रैक्टिशनर, ठीक है। इंडिजिनस सिस्टम में क्या क्या है, तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक है। और एक शब्द और आता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको अपन क्वैक्स बोलते हैं, ठीक। ये जो सिस्टम होता है एक प्रकार से अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन तो नहीं रहता, सरल भाषा में बोले तो झोला छाप जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। लेकिन वो भी हेल्थ से संबंधित अगल बगल सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक कोने में रहते हैं, वहाँ पे भी लोग जाते हैं, ठीक होना ना होना अलग बात है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो भी हेल्थ सिस्टम के एक पार्ट हो गए, ठीक है। भले ही लीगल और इलीगल वो बात अलग है, यानी प्रोवाइड तो कर रहे हैं ना हेल्थ सर्विसेज, ठीक। ये आ गए आपके। फिर इसके बाद आ जाता है आपका वॉलेंट्री एजेंसियाँ, ठीक है। तो वॉलेंट्री एजेंसियों में जैसे हिंदू कुष्ठ निवारण संघ है, इंडियन रेड क्रॉस है, ठीक है, ये सब वॉलेंट्री एजेंसियाँ हो गई, ठीक है। और इसके साथ ही आपका ये सारी चीज़ें हो गई, जैसे नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको इस सब के सब किस में आ जाते हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, ये सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अपन पब्लिक सेक्टर को थोड़ा से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो पब्लिक सेक्टर में क्या है, आपको पब्लिक सेक्टर बोलने का मतलब कि गवर्नमेंट आपको हेल्थ से संबंधित सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो पहला चीज़ आ जाता है हेल्थ केयर वर्कर्स में, ठीक है, कौन कौन लोग हैं जो मदद करेंगे। तो पहली आ जाती है आपकी हेल्थ केयर वर्कर्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है, जो चीज़ें वर्कर और हॉस्पिटल्स लेवल तक की हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे आ जाओ तो विलेज हेल्थ गाइड होता है, ठीक है। सबसे नीचे एकदम 1000 पॉपुलेशन पे सरकार एक विलेज हेल्थ गाइड को आपके लिए बना के भेजी रहती है, ठीक है। फिर एक आशा होती है, फिर लोकल दाई होते हैं, ये सब क्या है, ये सब विलेज लेवल पे हैं, ठीक है। गांव के स्तर पे ही रहते हैं, एक गांव में 1 या 2 हो जाते हैं पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर इससे ऊपर क्या, इसके बाद क्या गवर्नमेंट आपको पब्लिक सेक्टर में मदद करती है, तो आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं, ठीक है। तो एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है 400 से 800 पॉपुलेशन के बीच, और वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं और आंगनवाड़ी सहायक कर्मचारी रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग हो गए, ये लोग भी बच्चों के लिए और भी चीज़ों के लिए मदद करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है सब सेंटर, ठीक है। ये जो सब सेंटर होता है वो क्या होता है कि 3000 से 5000 पॉपुलेशन पे सरकार एक सब सेंटर बनाती है, ठीक है। अब इस सब सेंटर में कौन बैठता है, ANM बैठती है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे सब सेंटर में कौन बैठता है, आपका ANM बैठती है। अब जो ANM यहाँ पे बैठती है और कितने पॉपुलेशन में, तो आपका जो पॉपुलेशन इसका लिए होता है 3000 से 5000 पॉपुलेशन, ठीक। 3000 से 5000 के पॉपुलेशन में ये बैठती हैं। अब रही बात इससे बड़ा और क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो इससे बड़ा आ जाता है सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, जैसे PHC बोलते हैं। तो जो PHC होता है यहाँ पे कौन बैठता है, तो PHC में मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, ठीक है। PHC में कौन बैठता है, तो मेडिकल ऑफिसर, यानी पहली बार जो गवर्नमेंट, देखो यहाँ तक ऊपर तक की जो चीज़ें थी अभी तक कोई भी डॉक्टर्स नहीं बैठते थे, ठीक है, हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए। PHC के यहाँ से क्या होता है, मेडिकल ऑफिसर यानी कि डॉक्टर्स बैठने चालू होते हैं, और इसके ऊपर जितने भी चीज़ें होते हैं यहाँ पे वेल एजुकेटेड डॉक्टर बैठने चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद अगला आता है इससे बड़ा आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है।
फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, फिर लास्ट में मेडिकल कॉलेजेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है हमें हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें अपनी पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत इसको निर्धारित करती है। ये पहला है अपना पब्लिक सेक्टर का क्या पहला था कि जिसमें हमने हेल्थ केयर सिस्टम को डिलीवर करने के लिए वर्कर और हॉस्पिटल्स की सिस्टम सरकार ने हमारे लिए कैसे बना के रखी है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट अपना क्या रहता है, वही गवर्नमेंट जो है हमें हेल्थ से संबंधित और क्या मदद करती है, इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, जैसे ESI हो गया और LIC हो गया, ठीक है, इसके थ्रू। और अदर एजेंसी भी होती हैं जो कि हमें हेल्थ प्रोवाइड करती है, वो भी गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन थोड़ा से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे क्या है, जितने भी डिफेंस सर्विसेज होते हैं उनकी खुद की हॉस्पिटल होती है, ठीक है। रेलवे हो गई, उसकी खुद की हॉस्पिटल होती है, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, ये सब भी गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक सेक्टर के लिए ही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये अपना क्या हो गया, इंडिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसे है, ठीक है। यानी क्या कैसे है, क्या बोलने का मतलब क्या कि जैसे देखो ये अपना देश हो गया, ठीक। अपने देश में मान लो इतना एरिया पब्लिक सेक्टर ने कवर कर लिया, इतना एरिया प्राइवेट सेक्टर ने कवर कर लिया, ठीक है, इतना एरिया इंडिजिनस ने कवर कर लिया, फिर बाकी जो एरिया हैं इन सब में सबका प्रभाव है, और ये जो प्रोग्राम्स है इसके द्वारा बाकी एरिया कवर हो गया, यानी कि पूरा देश आपका एक प्रकार से वेल प्रोटेक्टेड है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक। तो ये सारी जो सिस्टम है ऐसे ही पूरे एक लोकल एरिया को या फिर पूरे ब्रॉड पॉपुलेशन को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई किया जाता है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अब यहाँ तक जो अपना पोर्शन था, ठीक है, यानी कि अपन सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर चालू किए, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अपन प्राइमरी हेल्थ केयर देखें, ठीक, प्राइमरी हेल्थ केयर को कंप्लीट किए, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो अपन इसमें क्या क्या कवर कर लिए, तो अपन ने डेफिनीशन टर्म्स वो तो देखे ही, साथ में अपन ने देखे 8 एलिमेंट्स और 4 प्रिंसिपल, ठीक। इसके बाद अपन ने देखा हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक। तो अपना जब हेल्थ केयर सिस्टम जब अपन देखने चालू किए तो इसमें क्या थे कि इनपुट हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसे थी, और आउटपुट, ठीक है। अपना क्या है कि इनपुट और आउटपुट, ठीक है, एक दूसरे को कैसे हेल्प और रजिस्ट करते हैं वो देख लिया, ठीक है। मान लो ये इनपुट हो गया, जैसे देखो ये अपना सिटी हो गया, ठीक है, इधर से इनपुट आ रहा है, इधर से आउटपुट जा रहा है, ठीक है। बाकी दो चीज़ें हैं वो रजिस्ट करेंगी, तो हेल्थ केयर सर्विस और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और ओवरऑल सोसाइटी या कंट्री, ठीक है, इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या रहा इसमें जो अपन ने देखा कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है इसमें से जो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में अपन क्या देख रहे हैं कि विलेज हेल्थ गाइड क्या होता है, आशा क्या होता है, लोकल दाई क्या होती है, आंगनवाड़ी क्या होता है, सब सेंटर क्या होता है, ठीक है, PHC क्या होता है, CHC क्या होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि ये सब एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। ये सब चीज़ें के लिए कैसे होते हैं, विलेज हेल्थ गाइड कौन बन सकता है, आशा के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं और आशा होने पे क्या क्या करना पड़ता है, लोकल दाई कैसे बनते हैं, ठीक है, यदि लोकल दाई हैं तो क्या वो उनके वर्क डिवीज़न होखेंगे, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर क्या है, सब सेंटर पे कितनी हद तक सुविधाएं गवर्नमेंट देती है लोगों को, ठीक है। अब इससे ऊपर चले तो PHC लेवल, PHC क्या है, CHC क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन बैठता है, हेल्थ सर्विसेज यहाँ की कैसी हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और नोट्स जो हैं आपको नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।